बच्चों, युवा, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए चुन लीजिए कोई भी मनपसंद रंग और मॉडल अपनी सुविधा अनुसार। एक बार चार्ज करें और 65 किलोमीटर का सफर करें मात्र 20 पैसे पर किलोमीटर के खर्च पर। इको फ्रेंडली, नॉइज फ्री, नो आरसी, नो डीएल, नो इंश्योरेंस, 3 साल की वारंटी के साथ। फाइनेंस आसान किस्तों पे उपलब्ध। अनाज मंडी नियर ITI GT रोड पानीपत। कॉन्टैक्ट 8930003993 99695252। हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। पानीपत शहर में वही हुआ जिसका डर था, क्योंकि जिस भरोसे और विश्वास के साथ शहर में लोगों ने बीजेपी के उन नेताओं को वोट दिया जो इस वक्त अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, जिन्हें लोगों ने इसलिए वोट दिया ताकि वो उनकी समस्या को सुनकर उसका हल कर सके, ना कि सिर्फ आश्वासन का लॉलीपॉप देकर उन्हें सालों इंतजार करवाया जाए। कुछ ऐसा ही हुआ आज। आदर्श नगर के लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने आज विधायक जी की उनके कार्यालय में जाकर किरकिरी कर दी। हुआ यूं कि जब कहीं से विधायक जी को पता लगा कि उनके कार्यालय में ऐसा कुछ हो रहा है तो वो तब तक कार्यालय नहीं पहुंचे जब तक आदर्श नगर के लोग वहां से चले नहीं गए। वैसे ऐसा क्या हुआ, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। MC भी बीजेपी का है, MLA भी बीजेपी का है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय भाटिया जी भी बीजेपी के हैं और उनके ऊपर हमारे CM साहब श्री मनोहर लाल खट्टर जी भी बीजेपी के हैं। इतना बढ़िया राज होते हुए सोचा था कि कोई काम रुकेगा भी नहीं, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई काम हो ही नहीं रहा। हर बार झूठे पूरे आश्वासन देते हैं, इसी लोगों का विश्वास हो गया। आज हम अरदास करना आए थे कि हमें बड़ा 1 साल हो गया, हमें बहुत बड़ा दुख है, उसी की सालगिरह मनाने आए थे कि कुछ शर्म आई। हम अपनी 1 साल की सेरेमनी, अपने दुखों की सेरेमनी मनाने आए थे कि हमारे पास 1 साल इस चीज़ से रोते हुए हो गया है। यहाँ पे लगभग हम लोग 35 से 35 बारी विधायक जी पूरी कॉलोनी आ चुकी है, मेयर साहब के पास जा चुके हैं और निगम के अंदर धक्के खा चुके हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं, उल्टा हमारे पर और दबाव डाल के हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। ये विधायक प्रमोद विज का कार्यालय है और ये उनके कार्यालय की टेबल पर इस केक को देखिए। केक पर लिखा है आदर्श नगर। इस केक को देखकर ये मत सोचिए कि ये लोग विधायक जी का जन्मदिन मनाने आए हैं, बल्कि उन्हें उनके द्वारा किए गए आश्वासन को याद दिलाने आए हैं कि विधायक साहब, आपके द्वारा उनकी समस्या का समाधान करने का जो आश्वासन दिया गया था उसको आज 1 साल पूरे हो गए, जिसकी खुशी या फिर कहे गम की वजह से ये केक काटा गया विधायक जी के कार्यालय में। जरा आप पहले विधायक के कार्यालय के अंदर जो कुछ भी आज हुआ उसकी तस्वीरें देखिए। पार्क के दरवाजों के आगे इतनी ईंटें लगा के रास्ता वो बंद कर दिया, वो रैंप बना दिया। अब रैंप को तोड़ने के लिए JCB 1 बारी नहीं 3 बारी में की है। 3 बारी JCB मशीन आई है तोड़ने के लिए, बट वो हाथ से जाओगे नहीं तोड़ने। विधायक जी ने मना कर दिया। निगम काम करना चाहता है, सारे काम करना चाहते हैं, लेकिन विधायक जी इस काम के अंदर थोड़ा बने हुए हैं। उन्होंने ये काम नहीं होने दिया। सारे काम हो सकते थे अगर विधायक ही चाहते हो। हमने वोट उसको देना है। आज इतने दुखी हो चुके हैं कि उसी पार्टी से हमारी वो ना मतलब घिन से आने लगे कि यार किन लोगों को सपोर्ट करते रहे, इन लोगों ने हमारे लिए समस्या क्रिएट कर दी है। इन लोगों को सपोर्ट कर रहे, इन लोगों ने हमारे लिए समस्या बना दी। किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? ये कहता है ये नहीं टूटेगा, ये तो ये टूटता नहीं। वो भी वीडियो बनी है मेरे पास, ये टूटता नहीं। तो गलत बात है, इलीगल चीज को कह रहे नहीं टूटेगा। उससे मतलब कि उन लोगों की दिक्कत थी, उन दिक्कत को रोकने के लिए उन्होंने हमारे को दिक्कत में डाल दिया और कागज मैंने बनवा दिए सारे। और मैं आपको एक मिनट प्लीज थोड़ा थोड़ी सी पेन लेकर दे। आप जाने को तैयार हो चीफ इंजीनियर के पास? मेरे साथ चलो, मैं सैटरडे को भी मीटिंग करके आया उस काम के लिए। आप दो आदमी चलो मेरे साथ कह रहा हूँ। आप ये कह रहे हो कि क्या दो आदमी चीफ इंजीनियर, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको टेकअप ना किया हुआ हो, उसके पीछे ना लगे हुए हो तो आप कहिए। आप चलो मेरे साथ, अभी चलो 2 आदमी मेरे साथ चलो, बैठो मेरे साथ, मैं भी लेके चलता हूँ। बताओ 2 आदमी कौन जाए? आपका आपको मैं आप इस साल की बात मत करो। मैं जो कह रहा हूँ आपको कि ये जो लीव पीरियड है इसमें बरसात नहीं होगा, इससे पहले काम समाप्त होगा।
दरअसल आदर्श नगर में पिछले 1 साल से सीवरेज व्यवस्था बिल्कुल ठप है और पानी की निकासी नहीं हो रही है, जिसको लेकर नगरवासी विधायक से लेकर सभी नेताओं और अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं। शिकायत मिलने पर सभी नेता और अधिकारी कॉलोनी में तो आए और बकायदा बोल कर गए कि उनकी समस्या बस कुछ ही दिनों में हल कर दी जाएगी, लेकिन समय बीतता गया और समस्या वैसे की वैसी है। जरा आदर्श नगर के लोगों ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। सर, समस्या हमारी आज से ठीक 1 साल पहले शुरू हुई थी। समस्या हमारी दिसंबर से शुरू हुई है। ये हम 2 नवंबर को, दिसंबर को हमारा बहुत ज़्यादा, उससे पहले हम 2 नवंबर को हम यहीं पे आज से 1 साल पहले 2019 को यहाँ पे आए थे इसी ऑफिस के अंदर विधायक जी के पास। विधायक जी ने हमें बहुत अच्छे से आश्वासन दिया जी हम आपकी समस्या हल करेंगे। विधायक जी, जो मेयर हैं अवनीत कौर, निगम के सारे अधिकारी हमारी कॉलोनी में आए हैं। हमारे पास टोटली उनकी वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, हर चीज़ है। वो आके हमारे पास एक बार ही नहीं 3-4 बार वहाँ पे आके पानी के अंदर गाड़ी अपनी लेके विधायक जी ने आके हमारे को पूरी ये हो गया कि अब हमारा काम हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा मीठा लॉलीपॉप उन्होंने हमारे को दिए, ऐसे मीठे लॉलीपॉप दिए कि अभी तक मैं चूसते चूसते आज साल हो गया हुआ है। जो समस्या है वो आदर्श नगर का जो मेन सीवर लाइन है वो वीवर्स कॉलोनी में जाती है। वीवर्स कॉलोनी वालों के कॉलोनी नीचे होने की वजह से जब बरसात का पानी आता है उनके घरों में पानी चला जाता है। जो मेन समस्या ये है, अब वो उन्होंने इस वजह से वो सीवर लाइन को काट दिया है कि आदर्श नगर का पानी उधर नहीं जाए। पहले तो इलीगल काम उन्होंने ये किया। इसके अंदर हमारे विधायक, हमारा कोई भी सरकारी महकमा उसको खुलवा नहीं सका। उसके बाद जो ये सीवर लाइन को सीधा करने के लिए आज तक कोई काम नहीं हो पाया। और ये सीवर लाइन सीधा करने के लिए हमने इनको जितना बोला है वहीं का वहीं अटका हुआ है। उसके बाद वहाँ पे वीवर्स कॉलोनी जो आगे कॉलोनी है उन्होंने अपनी तरफ से अपना भला किया। उन्होंने कम से कम 4 से 5 फुट ऊंचा एक ब्रेकर बना दिया, जिसकी वजह से वो पानी अब बरसात के टाइम में समस्या ज़्यादा खड़ी होनी शुरू हो गई है। जो वहाँ पे पानी एक बूंद भी नहीं खड़ा होता था, वहाँ पे कई घंटे तक पानी खड़ा रहता है। हमारी आदर्श नगर वार्ड नंबर 23 की समस्या थी, इसको आज 1 साल पूरा हो चुका है और 1 साल से लगभग 2 बार इनको विधायक जी खुद मौके पे आ चुके हैं। पूरी टीम के साथ निगम के कमिश्नर साहब, BW पब्लिक हेल्थ जो भी थे सब लोग आ चुके हैं और हर बार आश्वासन दिया गया हमें। और आज 1 साल पूरा हो चुका है हमारी समस्या का। हमारे और बारिशों के अंदर हमारे घरों में 1-1 फुट पानी होता है, 1-1 फुट पानी होता है। हमारा एक सीवर लाइन है, एक तो आगे ब्लॉक की गई है, या तो उसे खुलवा दिया जाता है या नई सीवर लाइन का प्रपोजल उन्होंने कहा था हम पास करेंगे। उसको आज 1 साल होने को हो गया है। 8 नवंबर को पहली बारी MLA साहब ने पूरे काम जाम के साथ आए थे वहाँ पूरी टीम के साथ। उसके बाद से 2 बारी वो उसके बाद भी आ चुके हैं और कोई उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया। तो आज क्या सेरेमनी क्या करने आए? आज हम अपनी 1 साल की सेरेमनी, अपने दुखों की सेरेमनी मनाने आए थे कि हमारे पास 1 साल इस चीज़ से रोते हुए हो गया है। यहाँ पे लगभग हम लोग 35 से 35 बारी विधायक जी पूरी कॉलोनी आ चुकी है, मेयर साहब के पास जा चुके हैं और निगम के अंदर धक्के खा चुके हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं, उल्टा हमारे पर और दबाव डाल के हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। हाल ये हुआ कि आज लोगों को अपनी पुरानी विधायिका रोहिता रेवड़ी की याद आ गई कि जब वो थी तो कम से कम उनके काम तो होते थे, लेकिन अब तो उनकी सुनी तक नहीं जाती। लोगों ने कहा कि नेताओं की तरफ से सिर्फ आश्वासन का लॉलीपॉप दिया गया है। बस ये अब तो बहुत ज़्यादा दुखी होने के कारण यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत ज़्यादा इन लोगों से कई बार अपील कर चुके हैं कि हम लोग बड़ी ज़्यादा समस्या के अंदर है। ज़रा सी बारिश आती है 1.5 फुट 2-2 फुट तक पानी पहुँच जाता है। बड़ा संजोग की बात है कि हमारा MC भी बीजेपी का है, MLA भी बीजेपी का है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय भाटिया जी भी बीजेपी के हैं और उनके ऊपर हमारे CM साहब श्री मनोहर लाल खट्टर जी भी बीजेपी के हैं। इतना बढ़िया राज होते हुए सोचा था कि कोई काम रुकेगा भी नहीं, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई काम हो ही नहीं रहा। पानीपत के अंदर जितने खड्डे हमने आज तक देखे हैं, हमारे MLA साहब पहले भी MLA रह चुकी हैं रोहिता रेवड़ी जी, जितना पार्कों के अंदर हमने देखा था, जितना हमने सड़कों के अंदर सुधार देखा था, प्रशासन के जो सफाई कर्मचारी रात भर झाड़ुआं लगाते थे, पेड़ का एक पत्ता भी गिरता था वो उठा के ले जाते थे और हम गर्व से बोलते थे देखो हमारा पानीपत आज कितना चमक गया है। लेकिन अब 1 साल के अंदर जो हमारे पानीपत की दशा हो चुकी है, ये देखकर हमें भी रोना होता है। हमने बड़ी उम्मीद के साथ बीजेपी को दोबारा मनाया था, लेकिन इन लोगों हमारी उम्मीद के ऊपर खड़े नहीं होते। तो आज किस लिए आए थे आप लोग यहाँ पर? आज हम इसलिए आए जी, पिछले 1 साल से हम अपनी समस्या के साथ इनके पास चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। बहुत चक्कर लगातार काटते हुए हमारे को टाइम हो गया। रेलवे की बैक साइड के अंदर पानी पहले हमारा कॉलोनी का वहाँ पर सारा जमा हुआ करता था, तो वहाँ पर जी क्या किया जी, इन्होंने प्रपोजल निकाला पार्क का और पार्क के प्रपोजल के ऊपर पानी की निकासी को ना निकालते हुए उन्होंने डंपर के डंपर उठा उसके ऊपर मिट्टी के फेंक दी है। पहले ही सीवर लाइन वीवर्स कॉलोनी के कुछ बदमाश लोगों की वजह से सीवर लाइन को बंद कर दिया गया। वहाँ पर 50 गज के मकानों को वहाँ पर 100 गज के कब्जे मार के रोड के ऊपर किया हुआ है। 30 फुट के रोड को बिल्कुल छोड़ा किया हुआ है। हमें नहीं मतलब हमें क्या लेना है उन चीज़ से, कुछ नहीं लेना।
समस्या है पानी की निकासी प्रॉपर निकलनी चाहिए। अब वो सीवर लाइन भी उन्होंने ढक्कन खोलकर उसके अंदर सारा मड डालकर उसको बंद किया हुआ है। पानी की निकासी बिल्कुल भी नहीं है और बिना बारिश आई वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है। तो आज केक किस खुशी में केक काटा? 1 साल हो गया जी चक्कर काटते हुए। आज पूरा 1 साल इसको हो गया। उस चीज़ की सालगिरह, हमने दुखों की सालगिरह मनाई है जी। आपके चक्कर काटते हमारे को इतना टाइम हो गया है, चलो आज इसकी खुशी मना ले। शायद इसी से ही प्रशासन जागते, हमें तो यही उम्मीद है जी, बाकी कुछ भी नज़र नहीं आता। साथ ही हम सालों से हमारी कुछ समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है तो हमारा पानी खड़ा हो जाता है, बड़ी जो मैं 2-2 फुट पानी खड़ा हो जाता है। और सीवर लाइन भी आगे सीवर कॉलोनी बंद कर रखी है। उसको खुलवाने के बजाय वहाँ रैंप पर बनवाया था 3 फुट ऊंचा, और उसमें विशेषकर MLA साहब का वो है सहारा था। अच्छा, वो बाबा था, उन्होंने कहा है। और जो भी इन्होंने नगर निगम ने प्रयास किए हैं उन्हें तोड़ने नहीं दिया गया। तो MLA किन्होंने बोला कि MLA साहब का सहारा है? उस कॉलोनी के अधिकारी जो गए तोड़ने के लिए, उन्होंने भी कहा कि हम मजबूर हैं, क्या करें भाई, इसको हम तोड़ नहीं सकते। हाँ, हम नहीं तोड़ सकते। तो आज किस लिए आए थे आप लोग? आज यही आए थे, इन्होंने बार बार आश्वासन दिया। हमने उसका लिखित ही नहीं दिया, बल्कि संबंधित विभाग जितने नगर निगम है, PWD मैकेनिकल वर्क्स था, या ये हमारे MLA साहब थे, मेयर साहब हैं, हमारे MP साहब हैं, MC साहब हैं, सभी को 2-3 बार वहाँ मौके का मुआयना कराया। सभी ने आश्वासन दिया कि आपका काम 10 दिन में हो जाएगा, आपका काम 15 दिन में हो जाएगा, आपका काम महीने में हर हालत में हो जाएगा। आज तो कुछ नहीं हुआ। मैं यहाँ से 1 साल से परेशान हूँ। हमारे सबसे ज़्यादा पुराना घर हमारे यहाँ भी बना हुआ है और सबसे ज़्यादा पानी हमारे घर में ही आता है। तो 1 साल हो गया और बारिश आने वाली है और सबसे ज़्यादा परेशान हमारे वही होता है। इतनी किरकिरी और वो भी ईमानदार विधायक की, वैसे ये तो होना ही था। जब पिछले 1 साल से विधायक जी आश्वासन देंगे और उनकी समस्या का हल नहीं करेंगे तो जनता भी कब तक चुप बैठेगी। आखिरकार उन्होंने वोट दिया है, ये तो उनका हक है कि वो अपने नेताओं को याद दिलाएं कि वो नेताजी सिर्फ 5 साल तक आप एक कुर्सी पर हैं। अगर यही हाल रहा तो अगली बार घरों के बाहर वोट के लिए आने भी नहीं देंगे। तो आप क्या सोचते हैं कि जो आदर्श नगर के लोगों ने किया, क्या वो सही है? कमेंट जरूर करें, साथ ही इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Yes, fight. Yes, fight is the right choice for you. Yeah, ET fight. Yes, fight is the right choice for you. पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किश्त, बिग ब्रांड्स पर ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट GT रोड, इंडियन बैंक, पानीपत।